हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज प्रतिशत की हमारी 5वीं क्लास है, जिसमें हम आय व्यय से संबंधित सवालों को देखने वाले हैं। कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि इस प्रकार के सवालों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम अपने सवालों को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा आय होता है, हम आय को किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। हम आय के कुछ हिस्सों को खर्च कर लेते हैं और उसके पश्चात जो शेष अमाउंट होता है, हम उसका बचत कर लेते हैं। इस प्रकार जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के योग के बराबर होता है। इससे हमें एक फॉर्मूला ज्ञात होता है कि आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत, अर्थात इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट या कहे इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम बड़े से बड़े इस टॉपिक के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जैसे अभी हमने देखा कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, राइट। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लीजिए उस व्यक्ति का प्रारंभिक आय या कहे आय 100% होगा। अब 100% में से वो 75% को खर्च कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 25% को सेव कर लेता है। चूंकि आय उसकी 100% है, जिसमें से वो 75 खर्च कर लेता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 25 जो है वो सेव कर लेगा। अब प्रश्न में आगे कहता है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आय प्रारंभिक आय जो 100% थी वो 20% बढ़ जाती है, अर्थात 20% बढ़ के वो कितनी हो गई, 120। 100 का 20% 20 होता है। इस प्रकार अब उसकी आय कितनी हो गई है, 120%। ऐसा होने पे उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, अर्थात उसका खर्च जो पहले 75 था वो 10% बढ़ जाता है। 75 का 10% यानी 7.5%। इस प्रकार अब उसका खर्च कितना हो गया, 75 प्लस 7.5 यानी 82.5%। अब 120 में से 82.5 अगर खर्च हो जाता है तो कितना बचा दोस्तों। हम जानते हैं कि इसे घटा देने पे हमें कितना प्राप्त होता है, 37.5%। इस प्रकार दूसरे कंडीशन में हमें पता चला कि 120% अगर आय है, जिसमें से 82.5% अगर वो खर्च कर लेता है, तो 37.5% ही वह सेव कर पाएगा। चलिए, अब प्रश्न में क्या कहा गया था। प्रश्न में हमें बचत वृद्धि ज्ञात करनी थी। देखिए, पहले बचत 25% था, दूसरी बार दूसरी कंडीशन में बचत कितना हो गया, 37.5%। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, 12.5 का डिफरेंट है। हमें बचत परसेंट ही ज्ञात करना है। बचत परसेंट में कितनी वृद्धि हो रही है, 12.5% की। कितने में हो रही है ये 25 में वृद्धि हो रही है। हमें परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा कर दिए, 25 चौके 100 और 12.5 गुणित 4 यानी कि 50%। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि यदि व्यक्ति 20% आय बढ़ा लेता है, या कहे उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 10% बढ़ जाता है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उसका बचत जो है वो 50% बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या एग्जाम में हमें इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का उपयोग करना चाहिए? नहीं, इसमें तो काफी समय लग रहा है। देखिए, मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जिससे आप बहुत ही कम समय में या कुछ सेकंडों में ही आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार का अप्रोच एग्जाम में ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे फॉर्मूला हमने देखा, इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। प्रश्न में कहा गया था कि 75% खर्च करता है। 75 का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 3/4, अर्थात यदि उसकी इनकम 4 रही होगी, उसमें से वो 3 खर्च कर लेता है, तो बचाता कितना है, 1, राइट। प्रश्न में ये कहा गया है। अब उसके बाद प्रश्न कहता है कि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है, यानी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, और ऐसा करने पे एक्सपेंडिचर भी उसका 10% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाता है। और हमें सेविंग ज्ञात करना है कि कितना परसेंट बढ़ जाता है। मान लीजिए सेविंग x% बढ़ जाता है। ओके, अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसका आप गुणा कर दीजिए,
यहाँ बीच में इक्वल है। ये हो गया 80% इक्वल टू ये हो गया 30% और ये कितना हो गया x%। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का मान कितना हो गया 50%। देखिए इस प्रकार हम सॉल्व करके कुछ सेकंडों में ही इस प्रकार के प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी 50% है। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आप इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसके व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, हम एक फास्टेस्ट कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है 80% खर्च करता है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमें पता है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। इसका मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी अगर उसकी इनकम 5 थी तो वो उसमें से 4 जो है खर्च करता है और 1 जो है सेव करता है। ओके, अब उसके बाद कहा गया है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी इनकम जो है वो 12% बढ़ रहा है और उसके बचत में 10% की कमी होती है। सेविंग में 10% की कमी हो रही है, तो हम यहाँ -10 ले लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें व्यय में कितने परसेंट वृद्धि होगी यह ज्ञात करना है, यानी एक्सपेंडिचर हम मान लिए x। ओके, चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम सिंपली गुणा कर देंगे तो 12 पंचे 60, 60% इक्वल टू 4x माइनस 10%। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 4x इक्वल टू 70%, x इक्वल टू 70/4, यानी x इक्वल टू 17.5%। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 17.5% होगा। दोस्तों, हम इस कॉन्सेप्ट से बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राधा अपनी आय का 85% खर्च करती है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें, यानी व्यय परसेंट वृद्धि हमें ज्ञात करना है। राधा अपनी आय का 85% खर्च करती है, अर्थात 85% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 85/100। हम इसे 5 से भाग लगा देते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये 20, यानी 17/20। यानी कि हम जान पा रहे हैं कि इनकम, दोस्तों हम इसे टेबल के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल ड्रॉ किया जिसमें 3 खंड हमने बनाए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के। देखिए प्रश्न में कहा गया था कि राधा अपनी आय का 85% खर्च करती है। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखा 17/20 होता है, अर्थात अगर वह 20, उसका 20 टोटल इनकम है तो 20 में से 17 वह खर्च कर देती है। इस प्रकार 20 में से 17 खर्च करने पे वो सेविंग कितना होगा उसका, 3 का होगा। ओके, अब प्रश्न में कहा गया था कि यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है, यानी जो आय है वो 26% बढ़ जाता है, तो उसका व्यय में x% की वृद्धि होती है, यानी एक्सपेंडिचर जो है वो x% की वृद्धि हो रही है और बचत जो है सेविंग उसकी 60% बढ़ जा रही है। सेविंग जो है वो 60% बढ़ जा रही है, जहां बढ़ रहा है वहां हम प्लस कर लेते हैं। अब हम इसे गुणा कर लेते हैं, 20 गुणित 26, 20 गुणित 26 करने में कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया आपका 520%। वैसे यहाँ क्या आ गया 17x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 180%। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 520% यानी कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर 17x प्लस सेविंग 180। हम इसे सॉल्व करते हैं, 120 520 में से 180 गया 340, 340 और 17 नीचे आ गया 17, तो ये हो गया x इक्वल टू 340/17, 17 दूनी 34, यानी x% का मान क्या आया 20%। इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 20%। इस प्रकार उसकी व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न कहता है कि संगीता अपनी आय का 25% बचाती है।
यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो बचत में वृद्धि ज्ञात करें। देखिए इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। प्रश्न में दिया गया है 25% बचाती है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/4। यानी टोटल इनकम यदि 4 है तो उसमें से एक जो है उसका सेविंग है। इस प्रकार खर्च कितना हुआ? 4 में से 1 बचा ली तो 3 का सेविंग हो गया। अब उसके बाद प्रश्न में कहा गया है कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, यानी एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। इनकम जो है वो 29% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। मान लीजिए बचत जो है वो x% बढ़ता है तो इस प्रकार हमें समीकरण क्या आता है? 29 गुणित 4 116% इक्वल टू 20 गुणित 3 60% प्लस x%। 116 में से 60 गया, 116 माइनस 60 यानी कितना आया? 56%। x का मान 56%। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी 56%। यानी उसकी बचत में वृद्धि कितनी होगी? 56% की। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या होगा? देखिए यहाँ पे ए और बी दो व्यक्ति अलग दिए हुए हैं। मान लीजिए ए का इनकम जो है वो ए है मान लीजिए और इनकम ऑफ बी इक्वल टू बी। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि उनकी बचत समान है, सेविंग समान है। देखिए ए का सेविंग क्या होगा? सेविंग ऑफ ए क्या होगा? ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है। दोस्तों अगर 85% ए अगर खर्च करता है तो सेव कितना करेगा? सेव 15% करेगा। उसी प्रकार बी जो है वो अपने वेतन का 70% खर्च करता है अर्थात सेव कितना करेगा? 30%। ओके चलिए प्रश्न में कहा गया था कि दोनों की बचत समान है। सेविंग ऑफ ए इक्वल टू सेविंग ऑफ बी। सेविंग ऑफ ए कितना है? इनकम का 15%। ये सेविंग ऑफ ए है जो कि बराबर है किसके? सेविंग ऑफ बी। सेविंग ऑफ बी कितना होगा? इनकम का बी के इनकम का 30%। ओके इनकम ऑफ ए कितना है? हमने ए माना है तो ए इंटू 15% इक्वल टू बी इंटू 30%। यहां से हमें ए रेशियो बी, ए और बी का अनुपात क्या मिल जाता है? 2:1। इस प्रकार इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ बी इक्वल टू 2:1। ए और बी के आय का अनुपात 2:1 हमें ज्ञात होता है। देखिए दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा? इनकम 3 होगा और ये 3 का मान ही प्रश्न में क्या दिया गया है? ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। 3 का मान 45,000 है। इसका मतलब एक का मान क्या हो जाएगा? एक का मान 15,000 हो जाएगा और 2 का मान क्या हो जाएगा? 30,000 है ना। देखिए हम इसे यहां से काट सकते हैं ना, ये 15 हो जाएगा 15,000। इस प्रकार एक का वैल्यू 15,000 है तो 2 का वैल्यू क्या होगा? 3,000। हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? बी का वेतन। बी का वेतन क्या है? एक मतलब 15,000। 15,000 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों अगर आपको आज की क्लास उपयोगी लगी हुई तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।